नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज जरा ऐसे विषय पर थोड़ी बात हो जानी चाहिए जिसमें आपकी बहुत दिलचस्पी होगी। और बहुत सारे लोग अभी ढोल भी बजा रहे थे, बड़ा जबरदस्त हो गया, बड़ा जबरदस्त हो गया। हो तो गया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कुछ सवाल भी हैं, सवाल भी उठने चाहिए कि ऐसा होते कैसे रहा। और जब ये हो गया, हाय तौबा मचने लगी, बवाल मचा, तो सरकार एक्टिव हो गई, हुई एक्टिव, और फिर हथौड़ा भी चला, और फिर एक बड़ा खेल हो गया। मैं आज बात कर रहा हूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो हथौड़ा चलाया, और उसका असर बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, क्रिकेट कंट्रोल इंडिया जो है, बीसीसीआई, ये पता नहीं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे हिंदी में कहते हैं, लेकिन वो भारत का नहीं है। भारत का मेरा मतलब है सरकारी कोई बोर्ड नहीं है, वो एक प्राइवेट बॉडी है, ये बताने की जरूरत नहीं है, सब आपको मालूम। विषय यह है कि बीसीसीआई के भी वो अधिकारी हैं और आईसीसी के भी चेयरमैन हैं। आईपीएल में भी उनकी दखलंदाजी है। मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय गृह मंत्री के सुपुत्र जय शाह जी की। तो क्या जय शाह जी को सब कुछ मालूम था? सब कुछ मालूम था, उसके बाद भी ये ऑक्शन चल रहा था। और जब ऑक्शन हो गया, पैसे तय हो गए, फिर देश में बवाल मच गया। और बीच में जब देश में जब बवाल मच गया, तब कहा गया कि भाई नहीं 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 नहीं, ये तो चलेगा नहीं, हम उसको लेंगे नहीं। मुस्तफिजुर रहमान नाम के एक क्रिकेटर हैं, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, बड़ी चर्चा है, आप सब देख चुके हैं इनको, अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन वो बांग्लादेश के हैं। गड़बड़ी ये हो गई, कीमत लगी थी 9 करोड़ से अधिक। कीमत लगाने वाली टीम थी केकेआर। केकेआर के मालिक हैं शाहरुख खान, और उनके बिजनेस पार्टनर जो हैं जूही चावला, उनके पति मेहता साहब, ये उनके बिजनेस पार्टनर हैं। रेड चिली जो प्रोडक्शन है, वो उनके बिजनेस पार्टनर है। केकेआर का वैल्यूएशन कितना है, जो मार्केट कैप इसको कहते हैं, वो 13,000 से लेकर के 15,000 करोड़ के बीच में है। 25 करोड़ में ने तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को खरीदा है। आईपीएल का जरा वैल्यूएशन देख लीजिए साहब, ये आईपीएल क्रिकेट है क्या, और भारत में क्रिकेट कितना बड़ा बाजार है, और इस बाजार के सहारे कितने खेल हो रहे हैं। हमारी आपकी सबकी दिलचस्पी है, आप सबने भी क्रिकेट खेला होगा, हमने भी खेला है, क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी है। लेकिन ये क्रिकेट नहीं, ये बाजार है। इंडियन प्रीमियर लीग नाम है, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, पाकिस्तानी खिलाड़ी, बांग्लादेशी खिलाड़ी, इंग्लिश के खिलाड़ी, जब पूरी दुनिया भर के खिलाड़ी खेल रहे हैं। जैसे आपको अगर इंग्लैंड में जो फुटबॉल के लीग होते हैं, या दुनिया भर के जो फुटबॉल लीग्स हैं, उसमें जाकर के जो दूसरे देश के खिलाड़ी खेलते हैं, उसी तर्ज पर ये पूरा खेल शुरू हुआ। और जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, वो आजकल साहब पैसे बना करके फरार हो गए, माननीय ललित जी मोदी। और वो वहां से बैठ करके, इंग्लैंड से बैठ करके कहते हैं कि हमने वो काम कर दिया है जिसमें भारत के गरीब से गरीब हुनरमंद खिलाड़ी को मौका मिलेगा और वो अमीर बन सकता है। फिर बाद में चीयर लीडर्स भी आए, तमाम तरह की बातें हुई। 1,56,000 करोड़ से लेकर के 1,66,000 का टोटल मार्केट कैप है इंडियन प्रीमियर लीग का, आईपीएल का। और उसका जो सिर्फ ब्रांड वैल्यू है आईपीएल का, सिर्फ ब्रांड वैल्यू 32,000 करोड़ के आसपास है। 216 मिलियन डॉलर जो मुंबई की टीम है, और केकेआर की 217-218 मिलियन डॉलर, और उसका जो इन टर्म्स ऑफ रुपीज है वो 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़। उसी तरीके से जो मुंबई की टीम है, उसकी उसका जो वैल्यूएशन है वो भी 12,000 से 13, 14, 15,000 करोड़ के आसपास है। ये वैल्यूएशन है। जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम है इंडियन प्रीमियर लीग का, आईपीएल का, वो 1,66,000 करोड़ के आसपास है। अब आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है।
ये खेल कम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यहां पैसे के बारे न्यारे हो रहे हैं। बहुत सारे ब्लैक को भी व्हाइट किया जा रहा होगा, भगवान जाने। क्योंकि जब फिल्मों में ब्लैक को व्हाइट किया जाता है तो आईपीएल में भी हो सकता है। अब ये वैल्यूएशन का खेल कैसे चलता है? अब वैल्यूएशन का खेल, मार्केट कैप बनाओ, वैल्यूएशन करो, शेयर मार्केट पर कब्जा करो। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के साथ साथ, खेल के साथ साथ एम्यूजमेंट है, ये इंटरटेनमेंट है। वो आपको एंटरटेन करती है, वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, घटाती है। 6 गेंद पे छक्के भी 6-6 छक्के आपको देखने को मिल सकते हैं। झोंक दिया जाता है। लेकिन बात बिगड़ी कहां साहब? बिगड़ी वहां जब बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को एक मुसलमान सुपरस्टार ने, फिल्म स्टार ने, जिसकी टीम केकेआर है, एक मुसलमान खिलाड़ी को बाहर से उन्होंने ले लिया। अब सवाल है कि क्या शाहरुख खान जब ये ऑक्शन कर रहे थे तो क्या बांग्लादेश के हालात के बारे में शाहरुख खान को जानकारी नहीं थी? और अगर नहीं थी तो इसका मतलब है कि क्या वो चरस लेकर के सोए रहते हैं खान साहब? चेहरे से तो यही दिख रहा है। अगर उनको ऑक्शन के वक्त या उनकी टीम को ऑक्शन के वक्त बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेना है या नहीं लेना है, इसकी जानकारी है या नहीं है, या बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेकर के हम क्या करेंगे, अगर हम बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेंगे तो हमारे देश में क्या प्रतिक्रिया होगी, और लेंगे वो भी छोटी कीमत पर नहीं, 9 करोड़ से भी अधिक कीमत दे रहे हैं हम बांग्लादेश को। अब ये जो 9 करोड़ जा रहा है ये बांग्लादेश के खिलाड़ी के पास जा रहा है, फिर खिलाड़ी उस पैसे को खर्च करेंगे और वो पैसा धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट गुट को जा रहा है। मतलब हम कमा कमा करके पैसा उनको दे रहे हैं, हमारा पैसा उनके पास जा रहा है और वो उस पैसे से बांग्लादेश की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। जाहिर है 9 करोड़ रुपया कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं। 9 करोड़ से इकोनॉमी मजबूत हो ना हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो हो ही रहा है। और अगर हर साल आज कभी एक प्लेयर को लिया फिर कोई दूसरा को लेगा, इस तरीके से प्लेयर के बहाने हम अपने पैसे को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या करके जलाया जा रहा है सरेआम सड़कों पर, इसकी जानकारी किस किस को नहीं थी? क्या इसकी जानकारी हमारे बीसीसीआई के और आईसीसी के चेयरमैन माननीय जय शाह को नहीं थी? नहीं थी इसकी जानकारी कि ऑक्शन हो रहा है? आपने कोई एडवाइजरी जारी क्यों नहीं किया? किसने रोका था आपको? क्या आप, अगर गलती हो गई जानबूझ करके ऐसा हुआ? जब यह है तौबा मचा तो फिर होम मिनिस्ट्री एक्टिव हुई। इंटरनेशनल क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा था, भारत ने पाकिस्तान के साथ खेला लेकिन हाथ नहीं मिलाया। अब इस सब तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। हम खेल से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं और हम तर्क दे रहे हैं कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। हाथ नहीं मिलाने का नतीजा यह हुआ कि जो ट्रॉफी थी वो लेके चला गया पाकिस्तान। हम पाकिस्तानियों के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो बीसीसीआई आईसीसी वाले क्या कर रहे थे? उनको बोल देते कि भाई ये ट्रॉफी आप यहां छोड़ दीजिए और फिर दूसरा आदमी ट्रॉफी ले लेगा। वो ट्रॉफी लेकर के पाकिस्तानी चला गया। अजीब हालात हैं एंड नोबडी इज क्वेश्चनिंग। इसको कोई सवाल उठाएगा या नहीं उठाएगा देश में? धर्माचार्य खड़े हो गए। धर्माचार्य को अपनी दुकान चलानी है इसलिए वो खड़े हो गए हैं। धर्माचार्य को अपनी दुकान चलानी है इसलिए वो खड़े हुए हैं। आजकल नए नए धर्माचार्य हो गए हैं, उनको धर्म का धौप डी पता नहीं है, लेकिन वो खड़े हो गए हैं। सवाल है कि ये प्रिकॉशन पहले क्यों नहीं लिया गया? क्या बीसीसीआई को इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि केकेआर ऑक्शन कर रहा है और बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीद रहा है? क्या हमने कोई एडवाइजरी जारी क्यों नहीं की? पाकिस्तान के साथ खेल करके हमने हाथ नहीं मिलाया, उस पर बवाल हो गया, हमने पाकिस्तान को धो दिया, हमारा गुस्सा शांत हो गया, हमने पाकिस्तान को हरा दिया। अगर आप फर्ज कीजिए पाकिस्तान से आप हार गए होते तो क्या होता? क्या यही स्थिति रहती? तो लोगों के जज्बात से खेलने का क्या मतलब है? 800 से 900 करोड़ रुपए का ब्लीड किया एयर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान,
और कुछ ही दिनों में 800 से 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि पाकिस्तानी एयरबेस हमें नहीं मिला और इस वजह से हमारा रूट परिवर्तन किया गया। हमारे एयरलाइंस के रूट परिवर्तन हुए, जो इंटरनेशनल फ्लाइट जा रहे थे। पाकिस्तान के एरिया से हम नहीं गुजर सकते थे, उसने रोक लगा दी थी और हमने भी कहा कि हम पाकिस्तान के इलाके में इंटर नहीं करेंगे। हमने दूसरा रूट लिया, हमारा नुकसान हुआ। वो नुकसान हम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। पैसे का जोर आखिर कहां तक चलेगा? इसलिए सवाल यह है कि अगर बीसीसीआई को इस बात की जानकारी थी कि केकेआर जो है, कोलकाता नाइट राइडर, अगर ऑक्शन कर रहा है बांग्लादेश के खिलाड़ी का, तो वो लंबे समय तक कैसे चलता रहा? ऑक्शन हो गया, पैसे भी तय हो गए, छुप करके तो नहीं हुआ था। तो बीसीसीआई ने ऐसा होने क्यों दिया? क्या यह जानबूझ करके होने दिया गया? अब जब बड़े शाह जी का डंडा चला, जब केंद्रीय गृह मंत्री की को इस बात की जानकारी हुई, भनक लगी, केंद्रीय गृह मंत्री तो ऐसा है नहीं कि बैठे हुए हैं जरा ऑक्शन देखते रहे कि कौन कहां ऑक्शन कर रहा है। लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री को भनक लगी तो उन्होंने डंडा चला दिया। और ध्यान रहे, चाहे वो उनके बेटे हों, चाहे केकेआर हों, सब तक संदेश साफ चला गया कि आप ये काम नहीं कर सकते। बांग्लादेश के खिलाड़ी को हम खरीदें, अपने यहां खिलवाएं, ये अभी नहीं चलेगा। लेकिन इससे बात आगे निकल गई। जरा आगे सुनिए। बांग्लादेश क्रिकेट के जो एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि हम भारत की धरती पर टी20 नहीं खेलेंगे। इनकी हैसियत देखिए, साफ साफ मना कर दिया। बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में आकर के क्रिकेट नहीं खेलेगा, मना कर दिया। उनकी हैकड़ी देखिए। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरे हाथ से ट्रॉफी नहीं लोगे तो हम अपना ट्रॉफी लेकर के चले जाएंगे। लेके चले गए, वो नहीं मिला ट्रॉफी, हमने हाथ नहीं मिलाया। और इधर बांग्लादेश का एडवाइजर कह रहा है कि हम भारत की धरती पर टी20 नहीं खेलेंगे, आईपीएल भी नहीं खेलेंगे और टी20 जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे। वेन्यू बदलिए आप। ये डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आईसीसी के चेयरमैन हैं आप, आपको ये बोलना पड़ेगा कि साहब ये तरीका क्या है। आईपीएल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि आप भी प्राइवेट हैं, लेकिन वो चलिए एक देश का मामला है, लेकिन वर्ल्ड टी20 तो देश का मामला नहीं है। ये तो पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का मामला है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, आईसीसी का फैसला है। तो आईसीसी को आईपीएल से क्यों जोड़ रहे हैं? अगर आईसीसी में कोई ऐसी बात होती तब आप बात कह सकते थे। आईपीएल को आईसीसी से जोड़ा क्यों जा रहा है? यह बात तो आईसीसी के चेयरमैन को स्ट्रांगली कहना है। अब मुझे नहीं मालूम कि जय शाह जी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। अब इसमें तो अमित शाह जी का इंटरफेरेंस हो नहीं सकता है, क्योंकि यह मामला तो आईसीसी का है। हां, अगर भारत की धरती पर क्रिकेट नहीं खेलने को लेकर के बांग्लादेश इस मुद्दे को आउट ऑफ बॉक्स भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते को तोड़ने मरोड़ने की बात करेगा, तो भारत सरकार आएगा सामने में। लेकिन अब सवाल यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी बांग्लादेश के इस व्यवहार को किस रूप में लेता है? उन्हें कोई झिड़की सुनाता है या नहीं सुनाता है? आईसीसी वर्ल्ड कप का कोई टूर्नामेंट का कोई ट्रॉफी लेकर के पाकिस्तानी चला गया, हमारे चेयरमैन कुछ नहीं कह सके, वो ट्रॉफी नहीं ला सका भारत। अभी तक ट्रॉफी भारत के पास नहीं है। आईसीसी चेयरमैन ने इंटरफेरेंस क्यों नहीं किया? वो ट्रॉफी लेके चला गया। छीन लेते आप कहते ये नहीं चलेगा, उसको बर्खास्त कर देते। आपके हाथ से नहीं लेगी भारतीय टीम तो आप रख दीजिए कहीं पर, वहां से ले लेगी। अब फिर बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है। हैरान हूं, आप आईसीसी के चेयरमैन हैं,
आपको इंटरवीन करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि ये आईपीएल का मामला सेपरेट है, आईसीसी वर्ल्ड कप का मामला सेपरेट है। आईसीसी में आप इंटरनेशनल कानून के तहत काम करेंगे। आप अगर भारत में नहीं खेलेंगे तो फिर टूर्नामेंट से आप बाहर होइए, बाहर कर दीजिए उनको टूर्नामेंट से। नहीं खेलेंगे तो बाहर होइए। इसी शर्त पर भारत को खेलना पड़ा था पाकिस्तान के साथ, और यही दलील दी गई थी कि अगर आईसीसी वर्ल्ड कप में जो दूसरे धरती पर हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, अगर भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा तो इसका गलत मैसेज जाएगा और भारत को आईसीसी बाहर कर सकता है वर्ल्ड कप से, और उससे नुकसान होगा भारत का। तो हम भारत पाकिस्तान में हम नहीं खेलेंगे, हम अन्य जगहों पर खेलेंगे। पहले तो बात हो रही थी कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। क्यों? जिसके साथ हम युद्ध कर रहे हैं, जिसके साथ हम खून बहा रहे हैं, उससे खेल कैसे हो सकता है? जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता तो खेल और खून कैसे चल सकता है? बताइए। ये तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन तर्क क्या दिया गया कि नहीं, हम दूसरे देश के धरती पर पाकिस्तान में ना खेल करके कहीं अन्य जगह खेल रहे हैं, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का गेम है, आईसीसी का गेम है। आईसीसी से हमारा मतभेद क्या है? वो आएगा, टीम आएगा, हमारे सामने तो कौन है, ये हमारे लिए इमटेरियल है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, ये हमारे, हम तो ये खोल खेलेंगे कि हमारा अपोजिशन है, जो कोई भी है उसको हरा देंगे, ठीक है, हम उससे हाथ नहीं मिलाएंगे। बड़ी अच्छी बात की आपने, हाथ नहीं मिलाई, लेकिन ट्रॉफी भी लेके चला गया, आईसीसी ने इंटरवीन नहीं किया। अब इसी तर्क पे आप बांग्लादेश को कह सकते हैं कि बांग्लादेश, अगर आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है ये, और आईसीसी टूर्नामेंट में आईपीएल के खिलाड़ी के ऑक्शन को वापस करने के मुद्दे को अगर मुद्दा बना करके आईसीसी वर्ल्ड कप का वो विद्रोह करेगा, तो फिर उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए, उसे प्रतिबंधित भी किया जाए। क्योंकि मामला ये आईपीएल सेपरेट मामला है और आईसीसी सेपरेट मामला है। आईसीसी के वर्ल्ड कप में भारत गया खेलने के लिए, पाकिस्तान से खेला, हाथ नहीं मिलाया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन आईसीसी का वर्ल्ड कप है और वो कहेगा कि भारत की धरती पर हम नहीं खेलेंगे। आधार क्या बनाया है? तो आईपीएल के किसी खिलाड़ी के ऑक्शन में लेने नहीं लेने के मामले को, और कह रहा है कि हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। अरे, सुरक्षा की जिम्मेदारी आईसीसी की है, भारत सरकार की है। आईसीसी अगर यहां पर कोई टूर्नामेंट कराती है और भारत सरकार ये कहती है कि हाँ, आपके जो खिलाड़ी हैं उसकी पूरी सुरक्षा की गारंटी हमारी है, तो फिर आप क्यों नहीं आएंगे खेलने के लिए? नहीं आना चाहते हैं आप खेलने के लिए? तो इस आधार पर क्या बांग्लादेश को आईसीसी जुर्माना लगाएगी? लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। खबर इस तरह की आ रही है मित्रों कि अगर बांग्लादेश ने आंख दिखाई तो क्रिकेट के मामले में उनको बहुत नुकसान भुगतना पड़ सकता है, और आईसीसी कोई भी निर्णय ले सकता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, आईपीएल और आईसीसी का कोई लेना देना नहीं है, दोनों सेपरेट टूर्नामेंट है। आईपीएल भारत का अंदरूनी मामला है, और इसमें अलग बात है कि दुनिया भर के खिलाड़ी इसमें आते हैं, अलग अलग देशों के खिलाड़ी आते हैं, लेकिन वो भारत के व्यवसायियों का अलग अलग लीग है, अलग अलग टीम है, जो एक बिजनेस है, जो एक व्यापार है। क्रिकेट इटसेल्फ इज ए बिजनेस, एक व्यापार है। वरना जय शाह को क्या पड़ा हुआ है? इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट एक व्यापार है, बिजनेस है, इसलिए माननीय जय शाह जी वहां पर हैं। वरना जय शाह जी को क्या पड़ी है? वो खिलाड़ी भी नहीं है जय शाह जी, कोई बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं है, उनका क्रिकेट से कितना रिश्ता है भगवान जाने। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अगर वो चला रहे हैं तो वो चलाएंगे। मैं उन मुद्दों पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं चाह रहा हूं कि आईसीसी के मामले में फॉर्चुनेटली जय शाह जी हैं, और फॉर्चुनेटली वो केंद्रीय गृह मंत्री के सुपुत्र हैं। तो भारत सरकार को बहुत पैनी नजर रखनी चाहिए आईसीसी के मूवमेंट पर भी, और उससे दो देशों के बीच में अगर कोई रिश्ते खराब और बढ़िया हो रहे हैं तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और माननीय केकेआर जी को तो समझना पड़ेगा, कोलकाता नाइट राइडर के मालिक को, शाहरुख खान जी को, ये पैसा यहां से कैसे आप, ये अभी मैं सुन रहा था किसी ने कहा कि जिहादिस्तान, बांग्लादेश जिहादिस्तान में तब्दील हो चुका है। आप जिहादिस्तान को फंडिंग कर रहे हैं। खिलाड़ी को देने में कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन वो पैसा किसी न किसी रूप में बांग्लादेश जा रहा है और बांग्लादेश मोटे तौर पर जिहादिस्तान में तब्दील हो चुका है। तो आप जिहादी लोगों को एक प्रकार से समर्थन करते हैं, अच्छा किया। हालाँकि किसी भी खिलाड़ी को ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं कहता है, फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि जो देश, जो भौगोलिक राष्ट्र इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है अपने पड़ोसी देश और अपने यहाँ के माइनॉरिटीज़ के साथ, उनके साथ भारत को कैसा बर्ताव करना चाहिए। और इसीलिए आपने अच्छा किया शाहरुख खान जी ने कि आपने अच्छा किया कि ये अ, मुस्तफ़िज़ुर रहमान का कॉन्ट्रैक्ट कैंसल किया, उनका ऑक्शन कैंसल कर दिया। लेकिन चला तो अंततः माननीय अमित शाह का ही हथौड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री का हथौड़ा आगे भी चलता रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।